क्या आप जानते हैं कि कॉलेजों में किस प्रकार एक दूसरे से प्यार हो जाते हैं और प्यार होने के बाद कितना खुशी मिलती है और जुदा होने के बाद कितना दर्द महसूस होता है। नमस्कार, मैं हूं गोविंद कुमार। चलिए सुनते हैं ऐसे एक कहानी, कॉलेज की दर्द भरी कहानी दो स्टूडेंट के बीच। दिल्ली के कॉलेज में एक मध्य प्रदेश से दो स्टूडेंट आते हैं। एक आयान नाम का एक लड़का होता है और अनामिका नाम की एक लड़की होती है। दोनों पढ़ाई करने के लिए कॉलेज पहुंचते हैं। आयान एक सीधा साधा लड़का होता है, वो किसी लड़की से बात भी नहीं करते और ज्यादा किसी से मतलब भी नहीं रखते। यह बात अनामिका को बहुत अच्छा लगता था और अनामिका सोची क्यों ना इनसे दोस्ती की जाए। वैसे तो अनामिका भी देखने में बहुत क्यूट और अच्छी लगती थी। धीरे धीरे अनामिका आयान के करीब पहुंचते गए और दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। आयान ना चाहते हुए पर भी अनामिका से दोस्ती कर लेते हैं और दोनों के बीच हर एक बात शेयर होते हैं और दोनों एक दूसरे बात शेयर करते हैं। दिन भर कॉलेजों में बात करते रहते हैं। एक दिन की बात है, आयान अनामिका को अपने दिल की बात बताते हैं और अनामिका कहती है कि ठीक है, मैं अगले दिन इसका जवाब दूंगी। और वैसे तो एक दो दिन का समय तो लगता ही है ये सब जवाब देने में। और अनामिका रात भर सोचती है कि आयान जब कॉलेज आया था उसका पूरा ध्यान, पूरा फोकस पढ़ाई पे था। अब मुझ पे अगर मैं उसका गर्लफ्रेंड बन जाऊं तो वो अब पढ़ाई लिखाई को छोड़ के मुझ पे ध्यान देने लगेगी। और अनामिका अगले दिन कॉलेज में जाके बोलते हैं आयान से कि हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, आप चाहो तो मुझसे दोस्ती कर सकते हो। आयान को बहुत दुख होता है और आयान बहुत अनामिका को समझाते हैं, लेकिन अनामिका नहीं समझती है। आयान कुछ दिनों बाद अनामिका से पूरी तरह बात करना बंद कर देते हैं और कॉलेज छोड़ के चले जाते हैं। धीरे धीरे आयान अनामिका को भूल जाते हैं। आयान दूसरे कॉलेज में जाके एडमिशन कराते हैं और वहाँ पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपने पढ़ाई पर लगाते हैं और फिर पिछले जैसे ना किसी लड़की से बात करता और ना किसी से ज्यादा मतलब रखता। अपना पूरा ध्यान, अपने पूरा फोकस पढ़ाई पे लगाता। और जैसे जैसे कॉलेज खत्म होते हैं उनको एक अच्छी कंपनी में अच्छा तनख्वाह वाली आयान को नौकरी लग जाते हैं। 2-3 साल बाद आयान को इसे अनामिका के बारे में सब कुछ पता होता है। 2-3 साल बाद आयान उस पुरानी कंपनी को छोड़कर एक नई कंपनी में अच्छा तनख्वाह वाली अच्छी पद पे, उसे सीनियर पद पे एक जॉब पकड़ते हैं। और अगले दिन जब ऑफिस में जाते हैं, उसी ऑफिस में अनामिका भी एक जूनियर पद पे काम करने के लिए पहुंचते हैं। ये बात दोनों को किसी को नहीं पता होता कि हम दोनों एक ही कंपनी में हैं। और जब वो काम पे आते हैं तो दोनों को मिलन होता है, दोनों एक दूसरे को नजर मिलती है, दोनों देखते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता होता है कि ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं। और दोनों में मन मटोला चलता है, कोई एक दूसरे से बात नहीं करते थे। लेकिन उसका सीनियर जो होता है दोनों को एक ही काम के लिए भेज देते हैं और दोनों को तो अब तो जाना पड़ा। दोनों जाते हैं और काम खत्म होने के बाद आयान को अनामिका उस दिन मना करने की कारण बताते हैं और फिर से गहरी दोस्ती दोनों के बीच हो जाते हैं। और दोनों की दोस्ती की चर्चा पूरे ऑफिस में होने लगते हैं। आयान एक सीधा साधा साधारण और मेहनती लड़का था जो किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखता था। अब अनामिका को डिनर पर ले जाके प्यार करते हैं और अनामिका भी अब आयान के प्यार से मना नहीं कर सकते। लेकिन अनामिका के पास कोई चारा नहीं था और वह मजबूरी में आयान को बताते हैं कि हमारी शादी जल्द ही कि कहीं और होने वाली है। और आयान को पूरी तरह झटका लगते हैं और आयान अनामिका को कुछ बताए ही वहां से निकल जाते हैं।
अनामिका रात भर सोचती है और सोचती है कि अयान से बेहतर हमारे जिंदगी में कोई लड़का नहीं मिल सकते। मैं अपने मम्मी पापा को मना लूंगी उससे शादी करने के लिए, और अगले दिन मैं अयान को भी बता दूंगी कि हम आप ही से शादी करेंगे और मम्मी पापा को मना लेंगे। जब अगले दिन अनामिका ऑफिस पहुंचती है तो पता चलता है कि अयान उस ऑफिस को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले गए, और अनामिका के लिए एक चिट्ठी लिखते हैं और लिखते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम जहां भी रहो खुश रहो, तुम मेरे जिंदगी में पहली और आखिरी लड़की हो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मैं तुम्हें जिंदगी भर अब शक्ल नहीं दिखाऊंगा, और मैं अपने जिंदगी में इसी दर्द को लेके जी लूंगा और मैं अपने जिंदगी में किसी को भी आने नहीं दूंगी। अनामिका कई वर्षों तक अयान को खोजते हैं लेकिन अयान नहीं मिलते हैं। आखिरकार अनामिका अपने मम्मी पापा के खोजे हुए रिश्तों को मंजूर करते हैं और उनसे शादी करके जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के प्यार के जुदा हो जाते हैं। और यह कहानी आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट कर दें और लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और बस अंत में तो यही कहना चाहूँगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा।